हेलो साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस लेक्चर। साथियों, आज कक्षा 8 अभ्यास 2B को आज हम स्टार्ट करते हैं और सवालों को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आइए बिना देरी किए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले के जो पार्ट दिए हैं, पहला पार्ट है 7744। तो बच्चों, इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो आइए कैसे निकालते हैं इसको। तो इसको हमें इस तरीक़ा से सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6 बचा 1, यहाँ हो गए 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 18, 2 नम 18, 7, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छिक्का 12। फिर 2 से डिवाइड, 2 नम 18 बचा 1, 13 हो गई, 2 छिक्का 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो बच्चों भी लास्ट में 1 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से काटने के लिए लास्ट का अंक सम होना चाहिए। तो इसे काटेंगे हम 11 से। 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब इसे हम 11 से काट देंगे, 11 एकम 11। तो गुणनखंड विधि से बच्चों निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। तो इसको हम जोड़ा से बना लेते हैं। 2 को कितने जोड़ा बन रहे हैं इसे देख लेते हैं। 2 के 3 जोड़ा बन रहे हैं तो 2, इसे 1 लिख देंगे, जोड़ा में से 1 को लिखेंगे, इसमें से 1 लिख देंगे और इसमें से गुणा 2 गुणा 2 गुणा और इसमें से भी 11 ले लेंगे। 11 दूनी 22, दूनी 44, 44 दूनी 88। तो बच्चों ये हमारा निकल गया है 88, जो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। यानी 7744 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो 88 निकल के आएगा। इस तरीक़ा से हम इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट सवाल को निकालेंगे। सवाल नंबर 2 दिया है 11,664। तो इसको भी हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। इसे हम इसी तरीक़ा से निकालेंगे। सम संख्या है तो 2 से ही काटेंगे। 2 पंजे 10 बचा 1, 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नम 18, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 2 छिक्का 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8 बचा 1, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 18 हो गए, 2 नम 18। तो देखिए बच्चों, अब ये एक विषम संख्या आ गई है तो ये 2 से नहीं कटेगी, तो इसे हम काटेंगे। तो इसे हम 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6 बचा 1, 12 हो गए, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अभी भी ये 3 से कट जाएगी। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस तरीक़ा से इसको भी हमें जोड़ा में से 1 को लिखना है। एक जोड़ा ये हो गया,
एक ये हो गया, एक ये और एक ये, यानी एक एक को लिखना है हमें 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करना हमें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी 12 गुणा 9, 12 नम्मा 108। वर्गमूल है। इसी तरीक़ा से हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल निकालेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। 49 100 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। 2 चौका 2 दूनी 4, 2 चौक 8, बचा 1, यहाँ हो गए 10, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो बच्चों अब ये इकाई अंक 5 आ गया है इसमें, तो ये हमारा 5 से ही डिवाइड होगा। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, बचे 2, 22 हो गए, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौक 20, बचे 4, 45, 5 नैम 45। तो अब ये हमें बच्चों 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। और इसी तरीक़ा से इसके हम जोड़ा बना लेते हैं, 2 का, 5 का और 7 का। और इसे हम एक एक लिख देते हैं जोड़ा में से। तो 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 7 में 35 दूनी 70। और ये 4900 जो है ये 70 का वर्ग है। तो इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट सवाल को भी निकाल लेते हैं। तो आइए सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 का फर्स्ट है। सवाल नंबर 2 का फर्स्ट दिया है 625 बटे 1296। तो ये संख्या हमारी बटे में दे दी है। तो ये हमारी संख्या बटे में दे दी है, तो इसका हम अलग अलग निकाल लेंगे वर्गमूल गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 625 का निकालेंगे। इकाई अंक 5 है तो 5 से ही कटेगी ये। 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। इस तरीक़ा से इसका भी हम निकाल लेंगे 1296। इसमें सम संख्या आ रही है तो ये 2 से कट जाएगी। 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। इकाई अंक 1 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगी, तो इसे काटेंगे हम 3 से। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट देंगे, 3 नैम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी तरीक़ा से हमें सबसे पहले इसके जोड़े बना लेंगे। 5 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं। 5 गुणा 5 बराबर 25 और इसके 2, ये 2, 3 3। तो इसका बनाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका आ जाएगा निकल के 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 625 का 25, तो इसको हम लिख देंगे। 625 का हमारा 25 आ गया, तो 25 बटे और 1296 का हमारा 36 निकल के आ गया। तो इस तरीक़ा से हम संख्या को इस तरीक़ा से लिख देंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। इसी तरीक़ा से
529/196। सेम इसी तरीक़ा से हमको इसको निकाल लेंगे। 529 का निकालेंगे पहले गुणनखंड विधि से। बच्चों 3 से नहीं कटेगा, तो ये एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है और ये है हमारा 23। ये 23 से कटेगा, 23 में 23 की 23 बार जाएगा और फिर ये 23 से कटेगा, 23 एकम 23, तो इसके गुणनखंड निकल के आए 23। इसी तरीक़ा से इसका करेंगे, 196 को करेंगे इसी तरीक़ा से। इसे काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 नम 18। अब इसे काटेंगे हम 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड निकल के आएंगे, जोड़ा बना देंगे, 2 गुणा 7, तो 7 दूनी 14। इसी तरीक़ा से इसको हम लिख देंगे, 529 का वर्गमूल आया 23 और 196 का जो वर्गमूल है, 196 का वर्गमूल है वो निकल के आया 14। तो इसको हम लिख देंगे 23/14 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर नेक्स्ट है सवाल नंबर दूसरे का थर्ड। 4 सही 29/49 ये दिया है, तो इसको हमें सरल करना है भिन्न के रूप में। 49 में 4 की गुणा कर देंगे और इसमें इसे जोड़ देंगे, तो 4 नम 36, 36 का 6, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 196 और इसको हम जोड़ देंगे 29 को और बटे में 49 लिख देंगे। तो 96 और 29, 196 और 29, 9 और 6 15, 9 और 2 11 और 1 12, हासिल 1 और 1 2, 225/49। गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे हम, 225 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 नम 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो इसके 5 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा, 5 गुणा 3 बराबर 5 तिया 15। और इसी तरीक़ा से 49 को ऐसे निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से 7 एकम 7 और इसका एक जोड़ा निकल के आया 7। तो 225 का 15 बटे 49 का 7 और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है फोर्थ सवाल है, 23 सही 26/121। तो इसको सरल तरीक़ा से लिखेंगे, इसकी गुणा 23 में कर देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, तो निकल के आएगा 121 गुणा 23 प्लस 26/121 गुणा करेंगे इसमें, तो ये निकल के आएगा 5309/121। तो इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे इसका, 5309
तो बच्चों ये एक ऐसी संख्या का वर्ग है जो खुद में भी एक अभाज्य संख्या है, तो वो है हमारी संख्या 53। 53 से ये 53 बार ही जाएगा और फिर 53 से इसे डिवाइड करेंगे, ये एक बार जाएगा। तो ये 53 का वर्गमूल है, ये 53 का वर्ग है, तो इसे हम लिख देंगे 53 और इस तरीक़ा से इसको निकालेंगे हम 121 को, 121 को निकाल देंगे यहाँ पर। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11 हम 121, फिर 11 से काटेंगे एक बार, तो ये हमारा 11 का एक जोड़ा, इसी तरीक़ा से 53 का एक जोड़ा, तो ये 11 का वर्ग है, तो इसे लिख देंगे 11। तो इसका आंसर आया 53/11 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 5। 75 सही, 46 डिवाइड बाई 49, तो इसमें 75 की गुणा प्लस इसे जोड़ देंगे, 49 गुणा 75 प्लस 46/49, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। 75 गुणा 49 3675 प्लस 46/49 और इसमें हम जोड़ देंगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 4 5 11 का 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7 और 3/49। तो इसको देखेंगे गुणनखंड विधि से कौन सी संख्या का वर्ग है ये, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। 3721, तो बच्चों देखते हैं ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगा। तो बच्चों ये भी एक ऐसी संख्या का वर्ग होगा जो खुद में भी एक अभाज्य संख्या होगी, तो ये इकाई अंक 1 आ रहा है, तो शायद ये 61 का होगा। आइए 61 से देख लेते हैं। 61 से 61 में गुणा करेंगे तो ये इतना ही आएगा, तो ये 61 बार जाएगा और फिर इसमें 61 से डिवाइड कर देंगे। हम सिंपल तरीक़ा से लिख देंगे 61 बटे, इसको भी हम निकाल लेते हैं 49 को, 7 7 49, 7 1 7, तो 7 का भी यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, तो इसे लिखेंगे हम 61/7 और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।